नमस्कार। डेट है आज की 8 सितंबर 2024 और होपफुली आज पेपर जिनका भी था उनका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। अगर नहीं भी हुआ है तो कोई बात नहीं, पेपर की यही जो है वो एक फितरत होती है, कभी अच्छा होता है कभी नहीं होता है और उसके बाद आगे के लिए मूव ऑन करना चाहिए, आगे के लिए तैयारी करनी चाहिए क्योंकि ये पेपर तो हो गया जैसा भी होना था। परंतु पेपर कैसा था वो बात करेंगे। मॉडरेट लेवल का पेपर था। इस पेपर में सबसे पहले एचपी जीके के सेक्शन को हम देखेंगे और जो हमने पढ़ा था वही पेपर में आया था। अब कुछ क्वेश्चन तो बाहर से आते ही हैं, वो तो आएंगे ही हमेशा की तरह, परंतु पढ़ा हुआ अगर आपने अच्छा पढ़ा था तो 80% तो आप अच्छे से कवर कर लेते किताबों को प्लस हमारी वीडियोस को देख के। क्वेश्चन नंबर 146 से देखेंगे। सबसे पहले एचपी जीके का क्वेश्चन आप अपने अपने सीरीज के अकॉर्डिंग जो है मैच कर सकते हैं। बोलते हैं बिनवा हाइडल प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ पर स्थित है। बिनवा जल विद्युत परियोजना कांगड़ा में स्थित है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आगे बोलते हैं ट्राउट क्या है। भाई ट्राउट तो एक मछली है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये भी। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं 148 में बोलते हैं वेयर इज द फ्रूट डेमोन्स्ट्रेशन फार्म लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश। तो ये तो ऊना के सलोह में स्थित है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। हाँ, अगर आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। मैं नीचे कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना क्योंकि कोई भी अपडेट होगी एग्जाम से रिलेटेड, कोई भी आने वाले एग्जाम से रिलेटेड अपडेट होगी तो टेलीग्राम के साथ साथ व्हाट्सएप पर भी आपको वो अवेलेबल करवाई जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लेशियर इज नॉट पार्ट ऑफ चंद्रा वैली। तो देखो चंद्रा वैली में कुछ ग्लेशियर्स आते हैं, भागा वैली में कुछ ग्लेशियर्स आते हैं, कुछ ऐसे भी ग्लेशियर्स होते हैं जो अलग अलग जगह पर होते हैं। तो वैसे ही ग्लेशियर्स हमने पढ़ रखे हैं। जैसे कि चंद्रा वैली में हमने सिल्ली ग्लेशियर पढ़ा था, अभी 3-4 दिन पहले की वीडियो देखना। सिल्ली ग्लेशियर मैंने रिवाइज करवाया था आपको। यहाँ पर ही एक बोलुंग ग्लेशियर मैंने आपको रिवाइज करवाया था। ये मियार और राछा ग्लेशियर बच गए। जहाँ तक मुझे लगता है तो राजा भी चंद्रा वैली में पड़ता है, मियार चंद्रा वैली में नहीं पड़ता। मियार चंद्रा वैली में नहीं पड़ता। ये आगे चलकर मियार जो है, मियार नाला भी बनता है जो चिनाब की सहायक नदी फिर बन जाती है। आगे बोलते हैं बकली खड इज ट्राइब्यूटरी ऑफ विच रिवर। तो बकली जो है ब्यास की सहायक नदी है। ऑप्शन सी। उहल किसकी सहायक नदी है। तो उहल तो ब्यास की सहायक नदी है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 152 में बोलते हैं विच लेक इन हिमाचल प्रदेश इज फेमस फॉर पंच पांड्या ट्री। तो पंच पांड्या ट्री के लिए जो है वो कौन सी लेक फेमस है। तो इसके लिए जो है खजियार लेक जो है वो फेमस है। ऑप्शन बी जो है वो खजियार लेक सही आंसर हो जाएगा। 153 में बोलते हैं चक्की रिवर ज्वाइन ब्यास रिवर नियर। तो हमने ये पढ़ा है क्वेश्चन कि चक्की रिवर ब्यास को पठानकोट में ज्वाइन करती है। ऑप्शन सी सही आंसर है। 154 में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नोन फॉर जिप्सम इन हिमाचल प्रदेश। तो जिप्सम के लिए हिमाचल प्रदेश की इनमें से कौन सी जगह नहीं जानी जाती। तो तिल्लरधार। तिल्लरधार ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा जो कि जिप्सम के लिए नहीं जाना जाता। बाकी राजबन, भाटड़ी और कोरगा ये जिप्सम के लिए जाने जाते हैं। 155 में बोलते हैं विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट लाई इन ड्राई हिल सॉइल जोन। तो बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शुष्क पहाड़ी मिट्टी क्षेत्र में नहीं आता। तो इनमें से जो है वो देखो पांगी हो गया, किन्नौर हो गया, लाहौल हो गया, ये तो एक ही रेंज में आते हैं। तो पोंटा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले 156 में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोल्डेस्ट प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। तो निम्नलिखित में से सबसे ठंडा स्थान कौन सा है। तो केलोंग जो कि लाहौल स्पीति का हेडक्वार्टर है वो ठंडा स्थान माना जाएगा। 157 में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज फुली लोकेटेड इन शिवालिक हिल्स। आसान क्वेश्चन था ये भी। ऊना में जो है वो ऊना जो है वो फुली शिवालिक रेंज में जो है वो आता है। 158 में जो है वो यहाँ पर स्टेटमेंट बना दी गई है। बोलते हैं ये जो दाड़ला घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, इसकी स्थापना 1974 में की गई थी। देखो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज मैंने बहुत बार बताई हैं, पेपर में बैठ के याद भी ज़रूर आया होगा आपको कि कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर स्थित है। तो 1974 में तो इसकी स्थापना नहीं की गई थी, बिल्कुल भी नहीं की गई थी। इसकी स्थापना 1974 में ना कर जो था वो 1962 में की गई थी। तो 1962 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका एरिया क्या 67 इसका एरिया क्या 67 स्क्वायर किलोमीटर है, किलोमीटर स्क्वायर है। तो नहीं, ये भी नहीं है। तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत दी गई हैं, दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं कि कैडबरी जो चॉकलेट है उसमें बोलते हैं कि उसका जो मेकिंग प्लांट है वो राजबन में है। नहीं, राजबन में नहीं है वो। आगे बोलते हैं बरमाणा फैक्ट्री के सिरमौर में थी। बरमाणा कहाँ से आ गया। सिरमौर में नहीं आता बरमाणा। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। अच्छा, बरमाणा कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है कमेंट करके बता दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं 160 में बोलते हैं अरेंज द फॉलोइंग प्लेस ऑफ मंडी डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम नॉर्थ टू ईस्ट। ऐसे आपको जो था वो करना था, नॉर्थ से लेकर साउथ को इस तरह से अरेंज करना था। सबसे पहले जोगिंदरनगर जो है वो ऊपर आ जाता है, फिर उसके बाद सरका घाट आता है, फिर उसके बाद रिवालसर आता है, फिर उसके बाद सुंदरनगर आता है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऑप्शन है ऐसे ही सही आंसर ये हो जाने थे। आगे बोलते हैं अरेंज द फॉलोइंग पीक्स ऑफ हिमाचल प्रदेश फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट। तो इनमें से लोएस्ट टू हाईएस्ट आपको अरेंज करना है। तो देखो सबसे जो पहले दिया गया है वो पिन पार्वती दिया गया है। ये कुल्लू में पड़ता है, लगभग 4800 मीटर एल्टीट्यूड में जो है ये पड़ता है। देखो इस तरह का एग्जैक्ट डाटा तो आप याद नहीं रख पाएंगे, परंतु अगर सुना होता है ना जब हम वीडियो में डिस्कस करते हैं तो कहीं ना कहीं पर ना वो एक लॉजिक एग्जाम में जाकर लगता है, एक ट्रिक एग्जाम में जाकर बनती है जो सही क्वेश्चन को कर देती है। और फिर दियो टिब्बा यहाँ पर दिया गया है। दियो टिब्बा की अगर हम बात करते हैं तो दियो टिब्बा ये भी कुल्लू में पड़ता है और 6001 मीटर एल्टीट्यूड जो है वो इसका है। और उमाशिला यहाँ पर दिया गया है
और फिर यहाँ पर चूड़धार दिया गया है। चूड़धार की पहले बात करते हैं, इसका जो एल्टीट्यूड है वो लगभग 3647 मीटर एल्टीट्यूड है, ये इसका एल्टीट्यूड है। और उमाशिला की बात करें तो 5300 के करीब करीब इसका एल्टीट्यूड है। तो यहाँ पर आपको हाईएस्ट एलिवेशन लोएस्ट टू हाईएस्ट अरेंज करना था। लोएस्ट सबसे पहले पिन पार्वती पहले सबसे पहले चूड़धार आ गया चौथा, फिर उसके बाद जो है वो पिन पार्वती पहला, और उसके बाद जो है वो तीसरा, और उसके बाद दूसरा। चौथा पहला तीसरा दूसरा, ऑप्शन बी सही आंसर यहाँ पर बन गया आपका। आगे देखिए 152 में बोलते हैं ऊना क्या हॉटेस्ट प्लेस है हिमाचल का, बिल्कुल सही बात है। क्या कोल्डेस्ट प्लेस शिमला है, नहीं है कोल्डेस्ट प्लेस शिमला। अगर हम बात करते हैं लॉन्ग मून नाइट की तो ये पर्टेन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है, नहीं शिमला डिस्ट्रिक्ट में है, ये भी गलत हो गया। रेनिएस्ट प्लेस कांगड़ा है, बिल्कुल सही बात है। तो पहला और चौथा ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 163 बोलते हैं NH505 क्या लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है, नहीं ये लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे नहीं है। अगर आपने कुछ दिन पहले की हमारी वीडियो देखी हो तो उसमें हमने क्या पढ़ा था, नेशनल हाईवे नंबर 3 जो है वो लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है, तो ये गलत हो जाएगा पहली स्टेटमेंट। नेशनल हाईवे नंबर 907 क्या जो है ये बोलते हैं स्मॉलेस्ट है। अगर हम स्मॉलेस्ट नेशनल हाईवे की बात करते हैं कि स्मॉलेस्ट वन कौन है हिमाचल में, तो देखो ये नेशनल हाईवे जो है ना वो 78 किलोमीटर है। ये नेशनल हाईवे जो है वो नाहन बनेटी सराहन वाला जो रोड है वहाँ पर कहीं पड़ता है। किन्नौर में बोलते हैं कि लीस्ट रोड डेंसिटी है, बिल्कुल सही बात है, किन्नौर में लीस्ट रोड डेंसिटी है। लाहौल स्पीति में क्या हाईएस्ट रोड डेंसिटी है, नहीं हमीरपुर की रोड डेंसिटी हाईएस्ट है। तो इस हिसाब से दो ऑप्शन हमारे पास एलिमिनेट हो गई, दो ही बच गई, तो दूसरा और तीसरा ऑप्शन सी इसका सही आंसर होना चाहिए। 164 देखिए कोई भी करेक्शन होती है मैं टेलीग्राम पर अपडेट करूंगा, जरूरी होगा व्हाट्सएप पर भी अपडेट किया जाएगा। आंसर की आने पर हम फिर से डिस्कस कर लेंगे चाहे, ठीक है जी। तो बद्दी देखो किसके लिए जाना जाता है, बद्दी की अगर हम बात करें तो बद्दी जो है टेक्सटाइल के लिए जाना जाता है, तो ए को जो है वो आप मैच कर देंगे चौथे के साथ। उसके बाद परमाणु है, अगर हम परमाणु की बात करें तो परमाणु किसके लिए जाना जाता है, ये परमाणु जो है वो लाइट इंजीनियरिंग के लिए जाना जाता है, तो इसको हम तीसरे के साथ कर देंगे। पौंटा साहिब किसके लिए जाना जाता है, तो पौंटा साहिब जो है वो केमिकल्स के लिए जाना जाता है, ये केमिकल इंडस्ट्रीज यहाँ पर हैं। और अगर हम बात करते हैं अम्ब की, अम्ब जो कि डी ऑप्शन दिया गया है वो ऑटोमोबाइल्स के लिए ऑब्वियसली, तो 4 3 2 1 ये ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 165 बोलते हैं भाभा, भाभा यहाँ पर प्रोजेक्ट दिए गए हैं, डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं, तो आपको बताना है कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है। पहले भाभा दिया गया है, भाभा जो है वो ए किन्नौर में पड़ता है, तो ए का तीसरा हो जाएगा। बी गिरी दिया गया है, ये सिरमौर में पड़ता है, बी का चौथा हो जाएगा। जैसे ही आपको बी सिरमौर पहले पर है चौथे पर नहीं, तो तीसरा और पहला दिखता, तो तीसरा और पहला देखते ही आप ऑप्शन सी को क्लिक कर देते, क्योंकि बस्ती जो है वो फिर मंडी में पड़ता है, बनेर जो है वो कांगड़ा में पड़ता है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं लॉर्ड एलनब्रो वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फ्रॉम 1842 टू 44, वेयर वॉज हिज प्लेस ऑफ रेजिडेंस इन शिमला। तो शायद कह रहा हूँ मैं, एग्जैक्टली नहीं डाटा मिल रहा है इनका, तो ऑकलैंड हाउस ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर इनका होना चाहिए। ऑकलैंड हाउस जो है उनका रेजिडेंस था। गेटी थिएटर तो 1887 में जो था वो ओपन हुआ था, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, हज़ारों दफ़ा हमने पढ़ा है। दुम रिमेलन जो कि 1859 में हुआ था, किसके द्वारा लीड किया गया था, मैंने पूरी कहानी के रूप में आपको ये मिशन एलाइड में पढ़ाया है। मिशन एलाइड देखो पेपर एलाइड का हो गया, परंतु मिशन एलाइड तो हमेशा जो है वो चलता रहेगा, मतलब मिशन एलाइड की वैल्यू कभी भी कम नहीं होने वाली है। हमने दुम रिवेलन में पढ़ा था कि फतेह सिंह जो था वो उस टाइम में वहाँ के जो था वो जिन्होंने इसको लीड किया था दुम आंदोलन को, वो जो था वो लीड कर रहे थे, ऑप्शन ए सही आंसर। कौन थे ये फतेह सिंह, देखो जब 1859 में दुम आंदोलन हुआ था ना, तो उस टाइम शमशेर सिंह जो था वो राजा हुआ करते थे वहाँ के, और शमशेर सिंह के ही बड़े भाई हुआ करते थे मियाँ फतेह सिंह, जिन्होंने इस आंदोलन को जो था वो संभाला था। प्रजा में जो असंतोष था पनपा हुआ, उसका नेतृत्व जो था वो किसने किया था, फतेह सिंह के द्वारा किया गया था, तो फतेह सिंह इसका सही होगा। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हु वॉज द किंग ऑफ मंडी ड्यूरिंग द फार्मर मूवमेंट मंडी विच टुक प्लेस इन 1909, तो भवानी सेन, ये भी हज़ारों बार मैंने कहानी के रूप में बताया है। प्रेम प्रचारिणी सभा, ये तो अभी महारिविजन में रिवाइज हुआ था कि ये जो प्रेम प्रचारिणी सभा धामी थी 1974 में ये स्टेबलाइज हुई, और इसको जो था वो रिनेम किया गया धामी प्रजामंडल 1939 में, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। महीना भी मैंने बताया था। टोपी लाना बोलते हैं मैरिज का एक फॉर्म है, कहाँ पर प्रचलित है, ये कहाँ पर प्रिवलेंट है, तो ये पंगवाल्स के बीच में प्रचलित है। खास रूप से मुझे पता था कि ये क्वेश्चंस मैरिज के याद नहीं रहते, तो हमने बार बार मिशन एलाइड में ये रिवाइज किए थे। कई बार तो हमने वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन नाम भी होता था, तब भी हम इनको रिवाइज करते थे। आगे बोलते हैं मंडी रूरल बिल्ट भूतनाथ टेम्पल, तो मंडी के किस शासक ने भूतनाथ मंदिर बनवाया था, तो ये अजबर सेन के द्वारा बनवाया गया था, ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे बोलते हैं हु वॉज द फर्स्ट वाइस प्रेजिडेंट ऑफ हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल, तो
पहला जो हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल था उसके जो उप प्रधान इनके वाइस प्रेसिडेंट पूछा गया है, तो वो थे श्यामचंद नेगी। ऑप्शन डी सही आंसर है। 174 में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द लास्ट रूलर ऑफ गुलेर। तो गुलेर के जो अंतिम शासक थे वो भूप सिंह थे। गुलेर की कहानी भी हमने जानी है कि कैसे कैसे इसकी स्थापना जो था वो हुई थी। इसके जो पहले राजा या फिर यूँ कहिए जो संस्थापक थे वो कौन थे, वो हरिचंद थे। हरिचंद ने गुलेर की स्थापना कांगड़ा से ही अलग होकर की थी। देखो ऐसे क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए क्योंकि इन क्वेश्चंस को हम हज़ारों दफ़ा रिवाइज कर चुके हैं। और अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं इन विच ईयर कांगड़ा रूलर घमंड चंद वॉज अपॉइंटेड एज नाजिम और गवर्नर ऑफ द जालंधर डोआब बाय अहमद सादुरानी। देखो घमंड चंद को जो था वो गवर्नर बनाया गया था जालंधर डोआब का अहमद सादुरानी के द्वारा। अब कहीं पर इसका आंसर 1758 दिया गया है, कहीं पर 1759 दिया गया। अब जो एक रेलिवेंट सोर्स मैंने देखा उसमें 1758 भी दिया गया था, बिल्कुल रेलिवेंट सोर्स जो था हिमाचल की हिस्ट्री का। और कुछ जीके की जो हमारी किताबें हैं उनमें 1759 भी दिया गया। देखते हैं आंसर की में किसको प्रायोरिटी दी जाती है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं तारीख़ फरिश्ता। बोलते हैं फरिश्ता रेफर्स नगरकोट है, तो फरिश्ता की जो किताब है तारीख़ फरिश्ता उसमें उसने नगरकोट को भीमकोट कह के संबोधित किया, तो भीम इसका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 177 में बोलते हैं पचौता किसान जो सभा थी वो कब फॉर्म हुई थी, 1942 में हुई थी। ऑप्शन सी सही आंसर है। फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश इन 1952 MS हिम्मत सिंह थे। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अब स्टेटमेंट दी गई है, बोलते हैं लॉर्ड एमहर्स्ट के बारे में कुछ एक बताया गया है, बताना है आपको कि क्या सही है गलत है। तो बोलते हैं कि ही वॉज फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ विजिटेड शिमला, बिल्कुल सही बात है। 1827 में ये मेजर कैनेडी के साथ जो था वो इनके हाउस में रुके थे, कैनेडी हाउस में, बिल्कुल सही बात है। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। इसका जो है वो ऑप्शन बोथ स्टेटमेंट ऑप्शन ए आर करेक्ट हो जाएगा। आगे बोलते हैं यहाँ पर भी स्टेटमेंट दी गई है, बोलते हैं कि जो पंजाब बाउंड्री कमीशन था ये कब सेटअप किया गया था। देखो किया तो ये अप्रैल में ही गया था, परंतु अप्रैल में 23 अप्रैल को ये वैसे तो किया गया था 23 अप्रैल को। देखते हैं 30 अप्रैल भी क्या सही देते हैं वो गलत देते हैं। तो पहली स्टेटमेंट को मैं गलत मान के चल रहा हूँ। इसमें जो दो मेंबर थे क्या वो JC शाह और सरदार नहीं, ये नहीं थे, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत, तो इन दोनों को ही हमने गलत माना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं कांगड़ा के कुछ राजा दिए गए हैं उनको अरेंज करना है। तो कांगड़ा के कुछ जो राजा दिए गए हैं उनमें मैं आपको एक टेन्योर रूप में बताता हूँ, उनका कार्यकाल कब से लेकर कब तक रहा, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा जो है वो सही आंसर होगा। सबसे पहले ये दिया गया है त्रिलोक चंद के बारे में। त्रिलोक चंद जो था वो 1605 के आसपास थे, 1605। और उसके बाद हरिचंद सेकंड दिया गया है, तो हरिचंद सेकंड 1405 के आसपास थे। मेघचंद दिया गया है तो ये 1390 के आसपास थे। और राजा बिधिचंद दिया गया है तो ये 1588 के आसपास राजा बने थे। तो ठीक है जी, ये दिया गया है। अब इनको आपको क्रोनोलॉजिकली जो है वो अरेंज करना है। तो सबसे पहले तो कौन सा आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा। तीसरे के बाद जो है वो आपके पास दूसरा आ जाएगा। दूसरे के बाद जो है वो आपके पास चौथा आ जाएगा। चौथे के बाद पहला आ जाएगा। तीसरा दूसरा चौथा पहला, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो गया उस हिसाब से। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं अरेंज द क्रोनोलॉजिकली। तो इनको भी क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है। इसमें देखो जो राजा मानसिंह थे उनका जो कार्यकाल था वो 1688 के आसपास था। राजा जो जगत सिंह थे वो 1660 के आसपास थे, वो 1660 के आसपास कह रहा हूँ मैं। टेडी सिंह की बात करें तो ये 1742 के आसपास थे, 1742 के आसपास थे। और अजीत सिंह की बात करें तो ये 1816 के आसपास थे। ठीक है जी, तो इस हिसाब से इनको क्रोनोलॉजिकली अगर आपको अरेंज करना होगा तो आप किस तरह से करेंगे। सबसे पहले दूसरा जगत सिंह आ जाएगा, उसके बाद जो है वो पहला मान सिंह आ जाएगा, उसके बाद जो है वो तीसरा टेडी सिंह आ जाएगा और चौथा अजीत सिंह आ जाएगा। दूसरा पहला तीसरा चौथा, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं डक्साई कैंटोनमेंट क्या 1843 में एस्टेब्लाइज हुई थी, नहीं हुई थी। मुगल एम्परर जहांगीर था जिसने कांगड़ा फोर्ट को कैप्चर किया था 1622 में, बिल्कुल सही बात है। राजा करम प्रकाश के द्वारा सिरमौर जो था वो सिरमौर का नाहन टाउन एस्टेब्लाइज किया गया था। मैंने बहुत बार बताया है आपको कि राजा करम प्रकाश के द्वारा ही ये एस्टेब्लाइज किया गया था। तो दूसरा और तीसरा ये सही होगा। ठीक है जी, दूसरा और तीसरा सही आंसर है, तो ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर। ताबो मोनेस्ट्री भी हमने पढ़ी थी तो ये भी गलत नहीं, ये भी आपने गलत किया होगा। 184 देखिए, बोलते हैं यहाँ पर बोलते हैं लाहौली ट्राइब के बारे में बोला गया है कि लाहौली ट्राइब जो है इनके आदिवासी समुदाय में जो है वो अरेंज मैरिज को जो है वो कुमाई भांगस्टन कहते हैं, ये गलत है। गद्दी जो है वो भगवान शिव को पूछते हैं, बिल्कुल सही बात है। जेनेखंग जानेटंग किन्नर आदिवासी के बीच में एक कॉमन मैरिज का टाइप है जिसको अरेंज मैरिज कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो उसका भी दूसरा तीसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही आंसर है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कुछ एक प्रिंसली स्टेट्स दिए गए हैं, वो बताना है कि कौन कौन किसकी ऑफ सॉर्ट्स हैं। तो सबसे पहले अगर आपने महारिवीजन की हमारी वीडियोस फॉलो की थी तो महारिवीजन की वीडियो से आपने क्या सीखा होगा। महारिवीजन की वीडियो से आपने क्वेश्चन ज़रूर याद रखा होगा अभी कल परसों का,
कि ढाडी जो था वो थरोज की प्रशाखा थी। तो इस हिसाब से अगर ABCD करके आप करेंगे तो ढाडी यहाँ पर दिया गया है, C जो है वो दूसरे के साथ मिल जाएगा। जैसे ही आप C को दूसरे के साथ मिलाते बाकी ऑप्शंस देखने की ज़रूरत ही नहीं थी, आपके पास ऑप्शन A ही बच जाता। तो जसवा की बात करें ये कांगड़ा की है, बलसन की बात करें ये सिरमौर की है, ढाडी की बात करें थरोज की है, सिब्बा की बात करें गुल्लेर की है। देखो इस तरह से अगर आप पढ़ाई करेंगे ना बार बार रिवाइज़ करके तभी पॉसिबल है, क्योंकि पेपर को बहुत लेंथी बनाया जा रहा है, मुश्किल हो जाता है। वैसे में टेलीग्राम पर अगर आपने हमें ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 भी सर्च कर लेना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहाँ पर व्हाट्सएप का लिंक भी मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं कि 2023-24 के बजट के अकॉर्डिंग पूछा गया था। उस टाइम हमने पढ़ा था कि जब अगर किसी को सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है वो अपनी ही भूमि पर जो है वो स्थापित कर रहे हैं तो सब्सिडी 40% दी जाती है। ऑप्शन C 40% इसका सही आंसर होना था। आगे बोलते हैं टू इंक्रीज द इनकम ऑफ फार्मर्स, क्या सरकार ने किया है? तो सरकार ने जो है वो मिल्क सेस लगाया है, लेवी मिल्क सेस लगाया है। ऑप्शन B जो है वो सही आंसर होगा। दूध उपकर लगाया है, जिसके लिए सरकार फार्मर्स की इनकम को जो है वो बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। 2022-23 में जो ग्रोथ है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की यहाँ पर पूछी गई है, तो इसका 7.2 होगा। ऑप्शन D सही आंसर है। अगर कोई भी चेंज इस क्वेश्चन के आंसर में होता है तो वी विल डेफिनेटली इंटीमेट यू। 189 में बोलते हैं व्हाट इज़ द टारगेट ऑफ HP सिपा प्रोजेक्ट। तो HP सिपा प्रोजेक्ट का टारगेट रखा गया है 6000 एकड़ लैंड को जो है वो कवर करना है और 2028 तक करना है। ऑप्शन A जो है वो सही आंसर हो जाएगा। तो हमारी गिरिराज पत्रिका से ये क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हाट इज़ द टारगेट ऑफ पैडी प्रोडक्शन इन हिमाचल प्रदेश 2023-24। पैडी की जो प्रोडक्शन है वो 88.16 थाउजेंड हेक्टेयर है। ऑप्शन C सही आंसर होगा। बोलते हैं हाउ मच सब्सिडीज प्रोवाइडेड बाय हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बोर वेल्स एंड सैलो वेल्स। तो 50% सब्सिडी इसमें दी जाती है। ऑप्शन B सही आंसर है। 192 में बोलते हैं विच क्रॉप हैज़ हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी इन हिमाचल प्रदेश 2022-23। तो हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी कौन सी क्रॉप की है 2022-23 में? तो उसका व्हीट सही आंसर होना चाहिए। ऑप्शन A सही आंसर है। कोई चेंज होगा तो बताएंगे। आगे बोलते हैं लिटरेसी रेट अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स का दिया गया है। देखो मैं हमेशा ही फोकस करता था हाईएस्ट, लोवेस्ट और पूरे हिमाचल के लिटरेसी रेट के ऊपर। लिटरेसी रेट नहीं याद रहता हर एक डिस्ट्रिक्ट का, इसलिए मैंने अलग से एक शॉर्ट से भी रिवीजन कराया था, शॉर्ट्स में देख लेना आप। बोलते हैं यहाँ पर कि कांगड़ा का लिटरेसी रेट सबसे पहले कितना है। तो 2011 की जनगणना हुई, कांगड़ा का लिटरेसी रेट 85.7% था। मंडी का लिटरेसी रेट कितना था? मंडी का 81.5% था। शिमला का लिटरेसी रेट कितना था? शिमला का लिटरेसी रेट 83.6% था। सोलन के लिटरेसी रेट की बात करते हैं तो 83.7% था। तो इस हिसाब से अगर हम सोलन का 83.7 था, इस हिसाब से अगर हम देखेंगे कि लोएस्ट लिटरेसी रेट किसका है तो मंडी का लोएस्ट लिटरेसी रेट है। ऑप्शन B सही आंसर है। आगे बोलते हैं सुख आश्रय सहायता कोष चलाया गया है, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है? इसका ऑब्जेक्टिव है कि हेल्प करनी है अबव द एज ऑफ 70। ऑप्शन B सही आंसर है। 195 में बोलते हैं कि इनमें आपको बताना है कि इनमें से जो है वो कौन सा इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट जब आपसे पूछा गया है तो पहला ही इनकरेक्ट होगा। न्यू नेटल मोर्टेलिटी रेट हिमाचल में 14.9 पर 1000 लाइव बर्थ नहीं है। ये कितनी है? ये 20.5 है। ठीक है जी, तो यही गलत होगा, बाकी सही है। अगले में बोलते हैं यहाँ पर ये जो सेतु परियोजना दी गई है कांगड़ा की कितने मेगावाट की है? तो ये 1 मेगावाट की है, ये आपने ध्यान रखना था। अगले क्वेश्चन में 194 में बोलते हैं हाईएस्ट पीक इन हिमाचल प्रदेश। तो इनमें से रियो पारग्यूल ही हाईएस्ट है। ऑप्शन D सही आंसर है। बाकी तो हिमाचल में नहीं पड़ती। हिमस्वैन के बारे में पूछा गया है, हिमस्वैन का पूरा नाम पूछा गया है। वैसे क्या पूछते थे कि हिमस्वैन का जो है वो बोलते हैं कि लॉन्च कब किया गया था। अब पूछा गया है हिमस्वैन का पूरा नाम, तो इसका हिमाचल प्रदेश स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। ऑप्शन B जो है वो सही आंसर होगा। हिमाचल प्रदेश स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क इसका पूरा नाम है। अच्छा, ये लॉन्च कब की गई थी? लॉन्च ये 2008 में की गई थी। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं फरवरी 2023 में फॉरेस्ट्री एंड लॉजिंग सब सेक्टर अकाउंट कितना करता है टोटल GSVA में? तो ये 3.74 करता है। जो इकोनॉमिक सर्वे की टेस्ट सीरीज हमने प्रोवाइड करवाई है वहाँ पर भी ये क्वेश्चन होगा। जिन्होंने भी पेपर 1 की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है और जिनका भी आने वाला पेपर है, चाहे वो कोई सा भी पेपर है, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट अकाउंट्स का पेपर है या कोई और पेपर है, उनको ये ध्यान रखना है कि टेस्ट सीरीज ग्रुप में ज़रूर जुड़ जाना है, क्योंकि वहाँ पर उस टेस्ट सीरीज ग्रुप में ना अभी और भी टेस्ट सीरीज आने वाली है। अभी 1-2 टेस्ट सीरीज और भी आएंगी, मैं वहाँ पर इंटीमेट करूँगा। जिन्होंने ज्वाइन किया है वो देख लेना, ध्यान देना। आगे बोलते हैं व्हाट इज़ द शेयर ऑफ सेकेंडरी सेक्टर इन हिमाचल प्रदेश इन ड्यूरिंग 2023-24। तो सेकेंडरी सेक्टर का शेयर 41.98% है अप्रॉक्सीमेटली। ऑप्शन B सही आंसर है। आगे क्वेश्चन में बोलते हैं, ये पहला क्वेश्चन है, बोलते हैं अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, बोलते हैं कि हमीरपुर के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स बताने हैं। तो हमीरपुर का रैंक जो है वो सेकंड आता है कि पॉपुलेशन डेंसिटी में। देखो हिमाचल प्रदेश की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कितनी है? 123 हिमाचल प्रदेश की पॉपुलेशन डेंसिटी। और उसी हिसाब से अगर हम बात करेंगे कि हम सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी किसकी है, तो वो हमीरपुर की ही है। पहली स्टेटमेंट तो गलत होगी, सेकंड नहीं, पहला ही रैंक है।
और फिर बात करते हैं ये कि 9594 हमीरपुर की पॉपुलेशन डेंसिटी है। अरे कितनी बार बताया है कि 407 है, 407 पॉपुलेशन डेंसिटी है हिमाचल प्रदेश की, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट की। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट्स गलत दी गई हैं। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन था, वो इस PDF में एडजस्ट नहीं हो पाया, तो उसको नेक्स्ट जो हमारा पार्ट आएगा उसमें जो है वो डिस्कस कर लेंगे चाहे। बाकी व्हाट्सएप पर जरूर ज्वाइन कर लेना, जिन्होंने पेपर 1 की टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है वो ज्वाइन कर लें अगर करना चाहते हैं। बाकी बात रही बाकी का सेक्शन, वो थोड़ी देर में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा आपको, जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे क्योंकि बहुत लेंथी पेपर होता है ये 200 क्वेश्चन का। ठीक है जी, तो अगले पार्ट के लिए जल्दी ही मिलते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।